जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न दोस्तों कि नहीं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। समझे, इससे पहले हम लोगों ने तो पढ़ रखा है वैदिक काल, लेकिन हम लोग एक ही स्लाइड पर पढ़ेंगे। देखते हैं कि इसको याद करने का तरीका क्या है भैया। इतिहास है भैया, इसको हमको याद करेंगे तो भी हम लोग को पढ़ने में मन लगेगा। अदरवाइज लगेगा भाई क्या है, कहानी सुन रहे हैं और इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है। बात समझ रहे ना, कोई साइंस और कोई फैक्ट तो नहीं है भैया, समझ है ना। तो इस वजह से इसको हमने देखिए प्रयास किया हूँ कि एक ही वर्ड पर इसको समझाने का प्रयत्न करें, समझे। तो आइए दोस्तों इसको समझ ले रहे हैं। पहले देख लीजिए एक बार इसको मैं बता दूं। वैदिक काल, तो वैदिक काल हो गया दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि कब से है भैया, 1500 BC से 600 BC तक। ठीक है, अब इसे भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है क्या, देखिएगा, एक इधर कर दे रहे हैं, एक इधर, अपना आप लोग समझ जाइएगा। एक हो गया भैया ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक, हाँ ऋग्वैदिक काल। और इधर हो गया भैया उत्तर वैदिक। समझ रहे ना, ये हो जाएगा भैया 1000 से 600 BC, और ये हो जाएगा 1500 से 1000 BC। समझ रहे ना। एक जो लाइट है दोस्तों ज़्यादा जल गया है, इसको एक बार ऑफ कर दे, अदरवाइज पता ही नहीं चलता है, या बाद में देखिएगा वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। आइए देखते हैं। पहले इधर मैंने वेद लिख रखा हूँ, इधर सूक्त है जो कि मंत्र, इधर उपनिषद, इधर अध्ययता या उपवेद। समझे ना, तो उपवेद हो गया। अब देखिए ऋग्वेद में आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला वेद यही है दोस्तों, जिसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 मंत्र, जिसका उपनिषद है कौशिकी ऐतरेय, और उसके जो बोलने वाले पाठकों का नाम है दोस्तों अध्येता, पढ़ने वाला होत्रे। और उपवेद क्या है, आयुर्वेद, प्रजापति द्वारा रचित है। समझ है ना। और देखिए आयुर्वेद में देखिए इसका जो मंत्र है दोस्तों स्पष्ट नहीं है। समझ है ना, आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसका मंत्र स्पष्ट नहीं है कि भैया कितना है अथवा नहीं है। बात समझ है ना। तो इसका देखिए उपनिषद तैत्तिरीय, कठी, इस मैत्रायणी, और इसका देखिए इसका अध्येता या पढ़ने वाला पाठककर्ता अध्वर्यो। समझ है ना, इसका उच्चारण देख लीजिएगा। और उपवेद है भैया धनुर्वेद, जिसको रचने वाले कौन है भैया, कौन रचने वाले हैं, विश्वामित्र जी रचने वाले हैं। समझ है ना। सामवेद में देखिए भैया 1810 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं भैया, 1810 मंत्र हैं। और इसका उपनिषद क्या होगा, केन, छांदोग्य, और इसका अध्येता उद्गाता, उद्गृता। देखिएगा इसका लिखा हुआ है दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिएगा। उद्गाता कहीं पर रहता है, इसका एक कहीं पर रहता है उद्गृता। समझ ना। और इसका उपवेद होगा गंधर्ववेद, जो कि नारद द्वारा रचित है। अथर्ववेद देखिए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मंत्र है। सबसे ज़्यादा मंत्र कौन सा वेद में है भैया, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद है दोस्तों कि सबसे बाद में आया है। समझे ना, जिसमें कि जादू टोना वाला जिक्र किया गया है। समझ ना, वशीकरण का जिक्र किया गया है। समझ ना। तो ये हो गया मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद, जो कि सत्यमेव जयते वाला था ना दोस्तों। इसके जो अध्येता थे पाठककर्ता ब्रह्म कहलाते हैं। और इसका जो उपवेद है शिल्प वेद है, जो कि विश्वकर्मा द्वारा जो रचित है, रचा गया है। तब देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भैया, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है भैया, ऋग्वेद। सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है भैया, ऋग्वेद। सबसे
सबसे पहले, समझ ना, ऋग्वेद हो गया। ऋग वैदिक काल का एक वेद का नाम बताएं। चाहे यहाँ पर रहेगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब उसमें से कह देगा कि इनमें से ऋग वैदिक काल का वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हम चयन करेंगे। बात समझे ना, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएंगे, बात समझे ना। तो इसको देख लीजिएगा। सबसे बाद का वेद भैया क्या है, अथर्ववेद है। चारों वेदों का सम्मिलित रूप से संहिता कहलाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद का 7 स्वरों को सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि, समझ ना। सामवेद, अजुर्वेद, सामवेद में कितने मंत्र है, 1810। अजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है, समझ है ना। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, अब ऋग्वेद के कौन सा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो भैया तृतीय, तीसरा, लोग याद रखिएगा, बात समझ है ना। तो ये हो गया भैया, समझ है ना। तो कुल मिलाकर समझ है ना, इसको एक बार देख लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा कहीं, तो आपको याद रहेगा, बात समझ है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ है ना। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं था, स्पष्ट तरीका से आपको दिख रहा होगा, बात समझ है ना। तो इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।